इस वीडियो में आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का जो है AKT यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं इंजीनियर फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेंगे। आज हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा होगा। क्वेश्चन बता दूँ, इसमें लिखा है राइट डाउन द इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पार्टिकल। ठीक है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स एंड सोल्व इट, और इसको सोल्व करना है और बताना है इसकी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कौन सा है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखो ये एक बॉक्स टाइप है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं दिखाऊं तुम्हें, जैसे कि ये जो चीज़ है नीचे वाला हिस्सा, ये बॉक्स का लोअर एक कॉर्नर है, और ये जो कॉर्नर है इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, और जो इसकी बॉक्स की चौड़ाई है वो x है, और ये जो लेंथ कहाँ तक जा रही है, 0 से इनफाइनाइट। और इस बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यही बात हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो मैं देखो लिखा है लेट ए पार्टिकल, ठीक है, इन ए वन डायमेंशन बॉक्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट कह रहा हूँ, मूविंग विद वेलोसिटी v। एक पार्टिकल है हमारे पास जो कि 1D बॉक्स में है, वन डायमेंशन बॉक्स में है, और मूविंग कर रहा है वेलोसिटी ऑफ v से। और बॉक्स की जो हाइट है, बॉक्स की हाइट कितनी है, बॉक्स की हाइट इनफाइनाइट है ना, 0 से इनफाइनाइट है बॉक्स की हाइट, और लेंथ इसकी कितनी है, l है। ठीक है, तो पार्टिकल क्या है, वो फ्रीली मूव कर सकता है इन ए बॉक्स में। ठीक है, तो जब पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा होता है तब हम वन डायमेंशनल श्रोडिंगर की स्टडी स्टेट वाली इक्वेशन लगाते हैं। कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, वन डायमेंशन श्रोडिंगर वेव की स्टडी स्टेट वाली इक्वेशन लगाते हैं। कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, वन डायमेंशन स्टडी स्टेट की, वन डायमेंशन स्टडी स्टेट, और जो कि वो जो इक्वेशन होती है वो कौन सी इक्वेशन होती है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ड्रॉ में जाके। ये वाली जो इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन ये होती है आपकी स्टडी स्टेट वन डायमेंशन की। ठीक है, और यहाँ पर वन डायमेंशन की जो वन डायमेंशन में जो हमारा वन डायमेंशन में, और जो v की वैल्यू यहाँ पे 0 है, देखो ये ना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे है, ये v की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, वेयर v इक्वल टू 0। जब v इक्वल टू 0 है तो 0 कब होगा, 0 जब होगा जब ये जो फंक्शन है साई का फंक्शन, क्योंकि ये साई का फंक्शन 0 हो तो v 0 हो जाएगा। ठीक है, तो vx को इनफाइनाइट करने के लिए हमें पता है x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू जो है वो बड़ी है और l से छोटी है। देखो मैं दिखा दूँ आपको, जो आपकी x की वैल्यू है वो 0 से तो छोटी है और l से बड़ी है, 0 से बड़ी है, l से छोटी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है। ठीक है, 0 से बड़ी है और l से छोटी है, l से छोटी है, 0 से बड़ी है, l से छोटी है। ठीक है, 0 से बड़ी, l से छोटी, 0 से बड़ी, l से छोटी है। तो देखते हैं आप यहाँ पे। तो जैसे ही हम यहाँ पर आ गए, हमने देखा कि जो x v ऑफ x का फंक्शन है, v ऑफ x का फंक्शन के लिए हमें x की वैल्यू हमें पता है 0 से बड़ी है, ठीक है, और l से छोटी है। तो हम देखते हैं कि जो x की वैल्यू होती है वो लाई करती है हमारी 0 और l के बीच में। ठीक है, जब हमारी x की वैल्यू 0 और l के बीच में लाई करती है तब हम देखते हैं
जो हमने वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन दी है, इसमें देखते हैं ये हमने सेम लिख दिया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर क्या है यहाँ पर, 8 पाई स्क्वायर एम ई साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सेम टू सेम हमने ये कर दिया और इसको कह दिया लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 डायमेंशनल, मतलब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई 2 डिग्री की। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इज 5x अपॉन a साइन के एक्स प्लस बी कोस एक्स। ये होता है हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है साइन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो a और b है ये क्या है, कांस्टेंट है। a और b आर द कांस्टेंट। ठीक है, और यदि हम ये a और b फाइंड कर लें तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो चलो जल्दी से a और b हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर a और b हमें फाइंड करना है, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन, ये हमें कंडीशन जो है ये अप्लाई करनी है किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो अप्लाई करते हैं। तो भैया हमें क्या काम करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यदि देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ना, तो x की वैल्यू को 0 रखा पहले। x की वैल्यू को 0 रखने पर हमें क्या मिला, x की वैल्यू को हमने जब 0 रख दिया तो भाई साई की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे, तो साई की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारा फंक्शन जो है 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी साई है, यहाँ पे भी साई है। तो साई की वैल्यू अगर हम क्या रख देंगे, साई का जो फंक्शन है वो 0 कर देंगे, क्योंकि फंक्शन है किसी, साई जो है किसी एक का फंक्शन है। जहाँ पे क्योंकि साई जो पूरा साई है ना, यहाँ पे वी है, वी ऑफ एक्स का फंक्शन साई है, तो एक्स साई का जो फंक्शन होगा वो भी एक्स होगा। तो एक्स की जगह हमने साई एक्स की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। जैसे ही हमने 0 रखा तो साई एक्स की वैल्यू 0 होगी, एट एक्स इक्वल टू 0। जब साई की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो कैंसिल हो गया। और बी कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसलिए यहाँ पर बी जो हमारा बी बचा, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जब हमारी एक्स ऑफ फंक्शन जो हमारा साई का फंक्शन है एक्स, उसकी वैल्यू 0 है, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। अब हमने क्या काम किया, इक्वेशन नंबर 2 में से रख दिया वैल्यूज़ को, हमने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया। तो साई ऑफ एक्स की वैल्यू 0, a साइन एक्स 0, b कोस 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो क्या बचा ये, और जो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसकी कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 0 इक्वल टू 0 प्लस बी। तो यानी कि b की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू आई, हमारे पास जो b की वैल्यू आई वो क्या आई, b की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0। ठीक है, b की वैल्यू आई हमारे पास 0। तो अब क्या काम करते हैं, अब हमें निकालनी होगी a की वैल्यू। पहले इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो जब हमने b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखा, b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखा, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है हमारी, ये। तो b की वैल्यू तो 0 है और ये इसमें रख दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसे इसमें रख देंगे, तो ये जो हमारी पूरी कंडीशन है ये 0 हो जाएगी। और जो हमारा इससे हमें मिला, तो ये हमारी मिल गई हमें इक्वेशन। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिल गई, साई एक्स की वैल्यू में मिल गई। तो ये हमारी जो इक्वेशन होगी वो तीसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब क्या काम करता है, यानी कि हमें साई 3 मिल गया, इसको मान लेते हैं लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में आते हैं।
अब बात करते हैं कि x की वैल्यू जब हम अगर हम l ले लें क्या होगा। x की वैल्यू को l लेने पर क्या होता है, ये तो जुगतू रहेगा क्योंकि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 ऑलवेज। ठीक है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0। जब हमारा क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ x था ना, तो ये 0 है तो वो भी 0 होगा। तो साई का फंक्शन हमारा 0 है। जब साई का फंक्शन हमारा 0 है और x इक्वल टू l है तो ये इक्वेशन बनी 0 इक्वल टू a साइन के l। ठीक है, अब क्या काम करते हैं हम इसमें, अब हम इसमें कंडीशंस देखते हैं कि ये 0 कब कब हो सकता है। ये 0 कब होगा, ये 0 होगा जब या तो a की वैल्यू 0 हो जाए या साइन के l की वैल्यू 0 हो जाए। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो गई तो पूरा जो आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, साइन के एल को 0 करते हैं। इसलिए हम क्या काम करते हैं, साइन के एल को ही 0 कर देते हैं। जब हम साइन के एल को 0 करते हैं, कि जब हम साइन के एल को 0 करते हैं, जब हम साइन के एल को 0 करते हैं तो हमें पता है 0 क्या होता है हमारा, साइन एन पाई। साइन एन पाई हमारा क्या होता है, 0 होता है। साइन के एल हमारे पास 0 है और ये भी हमारी वैल्यू 0 है। तो ये टोटल जो वैल्यू है सबकी 0 है। तो इसलिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये साइन से साइन कटा और ये आ गया के एल एन पाई। तो यहाँ पर हम के की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली। तो के इक्वल टू हो गया एन पाई अपॉन एल। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो टू स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। और हमें पता है जो के की एक वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है हमारी दूसरी साइड में, वो होती है ये होती है हमारी दूसरी साइड में के की वैल्यू। तो ये के की वैल्यू होती है। तो हम इसे इक्वेट कर देंगे, दोनों वैल्यू की जो के की वैल्यू है दोनों को इक्वेट कर देंगे नीचे आ जाओ। तो जैसे हमने इसे इक्वेट करा, तो इक्वेट करने के बाद हमारा जो ये पाई था, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या। और हम इसका क्या काम कर देंगे, ई की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो जैसे ही हमने यहाँ से ई की वैल्यू निकाली, ई की वैल्यू निकालने पर हमें क्या मिला, ई की वैल्यू निकालने पर हमें मिला ये। क्यों मिला ऐसा, ये तो हमने जुगो तो यहाँ पे रहने दिया। ठीक है, जब ई को हमने जुगो तो रहने दिया यहाँ पे, इसे इधर ले गए एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, इसे इधर ले गए 8m एल स्क्वायर। ठीक है यार, अब यहाँ पर जो ये एनर्जी है ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की सहायता से अगर दिखाऊँ, देखो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। तो आगे मैं डिस्कस करूँगा इस डायग्राम के बारे में, वो भी देखते हैं। तो अब हमारे पास e की वैल्यू है n इक्वल टू 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 3। जो हमारी ये k की वैल्यू है ये वाली, इसको हमें इक्वेशन नंबर कहाँ रखनी पड़ेगी, 3 में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसको 3 में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में रखने के बाद k की वैल्यू, तो हमारा जो साई एक्स की वैल्यू होती है ना, वो ही मिल जाती है हमें। साई एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है, साई एक्स की वैल्यू हमें ये वाली मिल जाती है। ठीक है, चलो हमने ऐसा ये क्यों किया, हमें a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि b की वैल्यू आई हैव ऑलरेडी फाउंड आउट इट। ठीक है, a की वैल्यू हम पहले ही b की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। सो दैट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो टू द फाइंड वैल्यू ऑफ a वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी। ठीक है, वी वांट टू नो E1, E2, E3 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो E1 इक्वल टू एस अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर वेयर n इक्वल टू 1।
E2 इक्वल टू 4h² 8ml² टू E2 इक्वल टू 9h2 स्क्वायर h² 8ml² वेयर n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1। हमने क्या काम किया, जो हमारी इक्वेशन थी, यानी कि जो हमारी e की वैल्यू मिली है, इसमें हमने पहले n रखा, n इक्वल टू 1 रखा, फिर n इक्वल टू 2 रखा, फिर n इक्वल टू 3 रखा। जब इसमें n इक्वल टू 1 रखते तो n की वैल्यू 1 हो जाती है, जब n की वैल्यू 2 करते 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, जब हम n की वैल्यू को 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 हमारी ये आ गई। अब इस इक्वेशन में हमें a की वैल्यू रखनी है। ठीक है, यानी कि हमें a की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। तो a की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, वही सबसे पहले तो आप एनर्जी निकाल लो। निकाल लिया हमने एनर्जी, अच्छी बात है। तो ये एनर्जी डायग्राम है, देख लेना। इट मीन्स ये क्या दर्शाता है, यानी कि ये मैं बता दूँ आपको, ये दर्शाता है कि हमारा जो पार्टिकल है एनर्जी का वो डिस्क्रीट है, ना कि कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस नहीं है वो हमारा, केवल डिस्क्रीट है, क्योंकि वो हमारी n इक्वल टू 1 पे दिखा रहा है, n इक्वल टू 2 पे दिखा रहा है, n इक्वल टू 3 पे दिखा रहा है, यानी कि द मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल है, इसका एनर्जी का मल्टीपल इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्क्रीट है। तो अब हम क्या काम करते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a यूज कंडीशन ऑफ द यूज कंडीशन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है हमारी ये वाली, कि हमें क्या काम करना होता है नॉर्मलाइज में, जो हमारा फंक्शन होता है ना, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है हमें होल स्क्वायर करके। जब उस फंक्शन का हम होल स्क्वायर करके और उसका मोड लेके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 0 से लेके l तक का, और उसकी वैल्यू आती है 1। तो ये हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। तो इसके कारण ही हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे साई x की वैल्यू निकाल देंगे। साई x की वैल्यू आई हैव ऑलरेडी फाइंड आउट विच आर द इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, आई विल सी यू, ये ली साई x इक्वल टू ए साइन एन पाई एल एक्स इक्वल टू 5। तो हियर फॉर दिस इक्वेशन ऑफ द 5, तो ए साइन एन पाई अपॉन एल एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, we are to see to the whole square this expression। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू 1। लेट्स a स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, तो वी कैन outside the integration of this expression, and then sin square formulas apply this expression. What will be the sin square x? Sin square x is sin square x is equal to sin square x equal to 1 minus cos 2 x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 एक्स इक्वल टू, ये होता है हमारा साइन एक्स का फॉर्मूला। तो इसको आप नोट कर लेना, नोट कर देता हूँ मैं आप नोट। तो सिंपली हमने ये वाला जो फॉर्मूला है इससे रिप्लेस कर दिया। जहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू डाल दी, एक्स की जगह हमने वाली वैल्यू डाल दी। तो ये डालने के बाद क्या होता है, और सीधा साथ के साथ हम इसका क्या करते हैं, दो कांस्टेंट है, दो को बाहर ले लिया हमने। ठीक है, ये कांस्टेंट है, एक को बाहर ले लिया। जब दोनों को कांस्टेंट लिया हमने 0 to l 1 माइनस कोस 2 पाई कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू 1, ये आ गया। ठीक है, इसके आने के बाद देखो हमने क्या काम किया, इसमें इसे इंटीग्रेट कर दिया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा इक्वल टू कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल का, एक्स अपॉन एल का जो इंटीग्रेशन होगा, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 2 एन पाई जो कुछ, और x का जो मल्टीपल है वो क्या है, x का मल्टीपल 2 एन पाई अपॉन एल है। तो इसे डिवाइड कर देते हैं x के मल्टीपल को इंटीग्रेशन के लिए। तो इसलिए हमने जब इसे डिवाइड किया तो ये एल ऊपर आ गया, 2 एन पाई नीचे आ गया। ठीक है, तो हियर वी आर सी
here we are see that L cut to each other, ठीक है, L to cut each other, ठीक है। तो here we are see that L equal to L upon 2n pi sin 2n pi L upon L, it is already cut, प्लस L to n pi sin 0। तो हमने आप यहाँ पर क्या काम किया, लिमिट अप्लाई कर दी, यानी कि पहले हमने अपर लिमिट लिखी, फिर हमने लोअर लिमिट लिखी। जब हम इस पर अपर लिमिट लगते हैं तो x की जगह L आ जाता है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो sin 2n पाई L आ गया, तो यहाँ पे L आ गया तो लगा दिया हमने, 2 पाई L आ गया, तो यहाँ पे 2 पाई L है, ओके, 2 पाई L। तो ये कट, तो ये वाला कट ऐसी चीज़ कटती नहीं, सॉरी बोलिए, ये कटना नहीं है। 2 पाई L से L कटा, प्लस L अपॉन 2n पाई साइन 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी पूरी इसकी वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू 1। जब इस वैल्यू इसकी वैल्यू भी 0 है, मैं बता दूँ आपको, इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू तो 0 है ही। क्यों है इसकी वैल्यू 0, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे कट गया, L से तो L कट गया, जब L से L कट गया तो ये जो हमारा है वो क्या है, साइन, ये हमारा कितना है, साइन 2n पाई है, 2n पाई हमेशा कितना होता है, 0 के इक्वल होता है, तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, a स्क्वायर L अपॉन 1 आ गया, क्या आ गया, a स्क्वायर L अपॉन 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, a स्क्वायर 2 अपॉन L आ गया। तो अब यहाँ सिंपल से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या मिला, a की वैल्यू आई हमारी √2 अपॉन n, तो इसे a की वैल्यू को हम सिंपली इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, जो हमारी कौन सी इक्वेशन है, 5th इक्वेशन है। तो फिफ्थ इक्वेशन में से रखने के बाद हमें क्या मिला, साई x की वैल्यू मिल गई। तो यही जो हमारी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू कौन सी है, आइगन वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसका आइगन फंक्शन बनाते हैं। तो आइगन जो फंक्शन होगा इसका, यहाँ पे देखिए ये फंक्शंस है, यानी कि जो हमारी जब हमारा x साई x की वैल्यू n पर इस तरह का फंक्शन जा रहा है, ठीक है, और साइन जब n की वैल्यू 2 होती है तो इस तरह का फंक्शन जा रहा है, और जब n की वैल्यू 3 होती है तो इस तरह का फंक्शन जा रहा है। तो यहीं जाकर हम इसका मोड स्क्वायर कर दे तो नेगेटिव वैल्यू तो भाग जाएगी, तो ये फिर ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, इस तरह जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और दिस क्वेश्चन इज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर द फिजिक्स एग्जामिनेशन। तो यू कैन नीड टू ट्राई दिस क्वेश्चन। थैंक यू।